दोस्तों अभी बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं और ऐसे में हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए और कौन से आईपीओ को इग्नोर करना चाहिए। दोस्तों ऐसे में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी चेक लिस्ट जिसको अगर आईपीओ आने के पहले आप चेक करते हैं तो आपको काफी कुछ अंदाजा लग जाएगा कि आईपीओ आपके लिए कैसा होगा, आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों कोई भी आईपीओ आता है तो सबसे पहले आपको जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको जरूर चेक करना है। उसमें पहला पॉइंट है बिजनेस मॉडल। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी पैसे कैसे कमा रही है, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करती है जिसके थ्रू कंपनी पैसा कमाती है, और दोस्तों इनके कस्टमर कौन कौन से हैं, किस किस को ये अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट बेचते हैं, और ये जो कंपनी है जिसका आईपीओ आया है वो कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए और ये आपको जरूर जानना चाहिए अगर आप किसी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। अब देखिए कोई भी चीज हो, कोई भी बिजनेस हो, जब तक वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा, प्रॉफिट नहीं करेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी कंपनी का आईपीओ आया हो आपको जरूर चेक करना है कि कंपनी रेवेन्यू कैसे कर रही है, कौन कौन से प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रही है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से हो रहा है, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, किस तरीके से कंपनी जो है ग्रो कर रही है, वो आपको जरूर चेक करना है। आपको उसकी बैलेंस शीट से देखने को मिल जाएगा। और देखिए ये अगर आप चेक करते हैं तो ये दिखाता है कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ हो रही है कंपनी की, और किस तरीके से कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है या नहीं हो रही है या लॉस मेकिंग है, जो भी है। तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है अगर आप किसी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब कंपनी का पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। ठीक है, ये आपको जरूर चेक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो होता है ना, यहाँ कंपनी जो चलती है, कैश जनरेटेड फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। तो जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है वो आपको बताता है कि कंपनी की जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है उससे कितना पैसा आ रहा है। तो वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कई कई कंपनी होती हैं जो उनका मेन बिजनेस मॉडल होता है उससे जनरेट नहीं करती हैं पैसा, इधर उधर का कुछ, ये फ्रेंचाइजी दे दी, वो फ्रेंचाइजी दी, तो उससे लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट है हेल्प द अंडरस्टैंड द वेदर द कंपनी इज एक्चुअली जनरेटिंग कैश। मतलब जैसे कि मैंने बताया, इससे जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है उससे पता चलता है कि कंपनी एक्चुअली में पैसा कमा रही है या नहीं कमा रही है। तो ये आपको जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट है डेट। डेट मीन होता है कर्ज। तो आपको कंपनी को देखना है कितना कंपनी ने कहाँ से कितना उधार लिया है, कितना कंपनी के ऊपर डेट है, वो आपको जरूर देखना है। ये आपको बताता है कि कंपनी की कितनी लेन देनदारी है, मतलब लेना कितना है और देना कितना है, वो पता चलेगा आपको इससे। और हायर डेट कैन मीन हायर फाइनेंशियल रिस्क। जिस कंपनी के ऊपर जितना ज्यादा कर्जा होगा उतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क उस आईपीओ में अप्लाई करने में होगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए और ये आपको जरूर से जरूर चेक करना चाहिए। नेक्स्ट है वैल्यूएशन। देखिए जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो आपको वैल्यूएशन जरूर चेक करनी है कि कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी का टोटल जो वैल्यूएशन है वो क्या है। वैल्यूएशन में वैल्यूएशन से आपको पता चलेगा कि आईपीओ का जो प्राइस रखा गया है वो फेयर है या नहीं है। इसमें हालांकि आपको थोड़ा एनालिसिस करने में रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये रिसर्च करते हैं वैल्यूएशन के बारे में तो आपको पता चलेगा कि जो वैल्यू है कंपनी का, जो प्राइस रखा गया जिस पर आपको शेयर अलॉट होगा, वो एक्चुअली में रिजनेबल प्राइस है या फिर ज़्यादा महंगा है। तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए कॉमन मेजर्स टू इंक्लूड, अगर आपको जैसे चेक करना है वैल्यूएशन के बारे में तो पी रेशियो, पीबी रेशियो, एबिटा, और भी कई सारे टर्मिनोलॉजी होती है। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं पर्टिकुलर वीडियो उस पर बना दूंगा, तो ये आपको जरूर चेक करना है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री एंड कंपटीटर्स। अब देखिए किसी कंपनी में आप अप्लाई करते हैं तो सेक्टर वाइज बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कंपनी का सेक्टर क्या है, किस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। जैसे कि सेक्टर में मैं आपको बताऊं, टेक्नोलॉजी सेक्टर में है या फाइनेंस सेक्टर में है या आईटी सेक्टर में है या बैंकिंग सेक्टर में है, ये सब आपको देखना है। कुछ कुछ सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम पे रहते हैं तो या कंपनी उस सेक्टर में रहेगी तो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी, और कौन सा सेक्टर आगे बढ़ सकता है वो आपको रिसर्च करने का विषय है। लेकिन इंडस्ट्री का जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो किस जो है सेक्टर से बिलोंग करती है वो आपको जरूर देखना है। और उनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, यानी कि जिस सेक्टर में कंपनी है उसके साथ और कौन कौन सी लिस्टेड कंपनियां हैं मार्केट में, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है,
इससे भी काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगता है। ये आपको बताता है कि मार्केट में कंपनी की पोजीशन क्या होगी और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो देखिए प्रमोटर होल्डिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब देखिए जिस कंपनी में, जैसे कोई XYZ कंपनी है, उसमें प्रमोटर की होल्डिंग अगर 90% होगी तो वो और ज़्यादा जान से काम करेगा उसको बढ़ाने के लिए। जितनी कम शेयर होल्डिंग होगी प्रमोटर्स की, उतना वो ध्यान कम रखेंगे, ऐसा हम नॉर्मल वे में बोल रहे हैं। तो परसेंट देखिए यहाँ पे भी लिखा है परसेंटेज ऑफ शेयर्स आउंड बाय द कंपनी प्रमोटर, ये आपको जरूर चेक करना है। सोज देखिए यहाँ मैंने बताया आपको, शोज हाउ मच ओनरशिप प्रमोटर्स रिटेन इन द कंपनी, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा ये। आल्सो चेक वेदर द प्रमोटर आर सेलिंग शेयर्स और इन नॉट, देखिए इसमें आपको ये भी देखना है कि प्रमोटर्स के पास मान लो 90% तो है शेयर्स अभी प्रेजेंट में, लेकिन वो आगे बेच रहे हैं शेयर्स के नहीं बेच रहे हैं, ये आपको पता चलेगा इशू साइज से, इशू जो टाइप है उससे। जैसे फ्रेश इशू है, तो फ्रेश इशू का मतलब होता है कि कंपनी द्वारा नए शेयर्स इशू किए जाते हैं और वो मार्केट में लाए जाते हैं, ठीक है। और मनी गोज टू कंपनी, जो फ्रेश इशू से मनी मार्केट से रेस की जाती है आईपीओ के थ्रू, वो डायरेक्ट कंपनी में जाती है और कंपनी के अलग अलग काम, जैसे कि कंपनी के एक्सपेंशन में, डेट जो है उसके पेमेंट में, वर्किंग कैपिटल में, इस तरीके के कामों में वो मनी लगाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी 1000 करोड़ की है और वो फ्रेश इशू ला रही है 300 करोड़ का, तो 300 करोड़ पूरा कंपनी में जाएगा और इन कामों में यूज किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी, एक और टाइप आपने देखा होगा OFS यानी ऑफर फॉर सेल। अब OFS ऑफर फॉर सेल होता है, इसका मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है कंपनी के, जो पहले से जिनके पास शेयर्स हैं, वो अपने शेयर्स को बेचेंगे और वो पब्लिक काय के थ्रू, आईपीओ के थ्रू वो मार्केट में बेचेंगे। ये जनरली जो पैसा होता है वो कंपनी में नहीं जाता है, जनरली गोज टू सेलिंग शेयर होल्डर्स नॉट द कंपनी, मतलब कंपनी में ये पैसा नहीं जाएगा। अगर कोई कंपनी 300 करोड़ का ऑफर फॉर सेल ला रही है, तो वो पैसा जो प्रमोटर्स हैं पहले से इस कंपनी के, तो वो बेच रहे हैं 300 करोड़ के शेयर्स, तो वो 300 करोड़ उनकी जेब में जाएगा, ना कि कंपनी की ग्रोथ में यूज होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ज्यादा अगर OFS रहेगा किसी कंपनी का, तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत मतलब जो फ्रेश इशू होता है वो ज्यादा अच्छा होता है कंपनी के लिए, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। चेक हाउ मच OFS इज बीइंग ऑफर्ड, हु इज सेलिंग, मतलब कितना OFS ला रही कंपनी ये भी मैटर करता है, और हु इज सेलिंग मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ा प्रमोटर है, कोई ऐसा जो जिसके नाम से ही कंपनी चल रही है वही बेच के निकलना चाह रहा है, ऐसा तो नहीं है, ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई, करीब 10 चीजें हैं, ये आपको जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि ये आपको आईपीओ सिलेक्शन में काफी ज्यादा मदद करेंगी। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें। कोई टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर बताएंगे बनाएंगे। धन्यवाद।